जय हिंद। नमस्कार साथियों, आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है आज के इस नए क्लास में। साथियों, आज के इस क्लास में हम सभी लोग पढ़ने वाले हैं बीएसएससी कार्यालय परिचारी भर्ती 2025 के एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को, जो कि साथियों आपके बीएसएससी कार्यालय परिचारी भर्ती 2025 के एग्जाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो साथियों, आप सभी लोग इस क्लास को बिल्कुल अच्छी तरीके से लास्ट तक देखिएगा और इस क्लास में दिए जाने वाले सभी प्रश्नों को साथियों आप अच्छी तरीके से जरूर याद कर लीजिएगा, जिससे कि आप अपने एग्जाम में सभी क्वेश्चन को आसानी तरीके से बना पाएंगे। तो चलिए साथियों, क्लास को स्टार्ट करते हैं। उनसे पहले यदि आप इस चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो साथियों आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करके आप ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा लीजिए, ताकि जब भी साथियों क्लास स्टार्ट हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो साथियों आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ आप इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं साथियों क्वेश्चन क्या दिया गया है। क्वेश्चन दिया गया है कि फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी। बताइए साथियों कि फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी। तो साथियों याद रखिएगा आप सभी लोग, फ्रांसीसी क्रांति 1789 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब है, 1789 ईस्वी में। अगला प्रश्न है साथियों, ऑस्ट्रिया की राजधानी कहाँ है। बताइए साथियों कि ऑस्ट्रिया की राजधानी कहाँ है। तो याद रखिएगा ऑस्ट्रिया की राजधानी है आपके वियना में। ऑप्शन सी सही जवाब है, वियना में हो जाएंगे। अगला प्रश्न है साथियों यहाँ पर कि वियना सम्मेलन कब हुआ था। तो वियना सम्मेलन साथियों कब हुआ था। तो याद रखिएगा आप सभी लोग, वियना सम्मेलन होता है 1815 ईस्वी में। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही जवाब है, 1815 ईस्वी में। अगला प्रश्न है साथियों, फ्रांस में किस शासक वंश की पुनः स्थापना वियना कांग्रेस द्वारा की गई थी। तो फ्रांस में किस शासक वंश की पुनः स्थापना वियना कांग्रेस द्वारा की गई थी। तो साथियों याद रखिएगा आप सभी लोग, बुर्बो वंश की स्थापना की गई थी। ऑप्शन ए सही जवाब है, बुर्बो वंश की स्थापना। अगला प्रश्न है साथियों, वियना सम्मेलन की मेजबानी किसने की थी। चलिए साथियों बताइएगा, वियना सम्मेलन की मेजबानी किसने की थी। तो याद रखिएगा मेटरनिख ने किया था। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब है साथियों, मेटरनिख ने किया था। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन है मेटरनिख कहाँ का चांसलर था। साथियों ये सभी क्वेश्चन एक दूसरे से रिलेटेड क्वेश्चन है और इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपके बीएसएससी के एग्जाम में अनेकों बार ये प्रश्न पूछे जाते हैं और पूछे गए हैं। तो आप अच्छे से इन प्रश्न को याद कर लीजिएगा और ये सभी क्वेश्चन वीवीआई सेलेक्टेड क्वेश्चन हैं, जिससे कि आपके पेपर में देखने को मिलेंगे। और बताइए साथियों कि मेटरनिख ये कहाँ का चांसलर था। तो याद रखिएगा ऑस्ट्रिया का हो जाएंगे। ऑप्शन डी सही जवाब है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न क्वेश्चन है, वियना सम्मेलन के द्वारा किस युग का अंत हुआ। चलिए बताइए, वियना सम्मेलन के द्वारा किस युग का अंत हुआ था। तो याद रखिएगा वियना सम्मेलन के द्वारा साथियों नेपोलियन युग का अंत होता है। ऑप्शन यहाँ पर आप लोग का 20 सही जवाब है, नेपोलियन युग होगा। अगला प्रश्न, वियना सम्मेलन से किस युग की शुरुआत हुई। बताइए कि वियना सम्मेलन से किस युग की शुरुआत हुई। तो साथियों याद रखिएगा आप सभी लोग, मेटरनिख युग की शुरुआत हुई। ऑप्शन यहाँ पर आप लोग का 20 सही जवाब है, मेटरनिख युग। अगला प्रश्न है, लुई 18वां का कहाँ का राजा था। तो लुई 18वां ये कहाँ के राजा थे। तो याद रखिएगा साथियों, लुई 18वां ये आपके हो जाएंगे साथियों फ्रांस का। ऑप्शन यहाँ पर आप लोग का 20 सही जवाब है, फ्रांस का। अगला प्रश्न है कि चार्ल्स एक्स कैसा शासक था। तो चार्ल्स एक्स ये कैसा शासक था। याद रखिएगा साथियों, निरंकुश एवं प्रतिक्रियावादी हो जाएंगे। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही जवाब है, निरंकुश एवं प्रतिक्रियावादी। अगला प्रश्न क्वेश्चन है, जुलाई की क्रांति कब हुई थी। चलिए साथियों बताइएगा, जुलाई की क्रांति कब हुई थी। तो साथियों याद रखिएगा, जुलाई की क्रांति यह साथियों होते हैं आपके 1830 में। ऑप्शन यहाँ पर आप लोग का 20 सही जवाब है, 1830 में हुआ था। अगला प्रश्न आता है, इटली के एकीकरण में सर्वाधिक महत्वपूर्ण व्यक्ति कौन था। चलिए साथियों बताइए, इटली के एकीकरण में सर्वाधिक महत्वपूर्ण व्यक्ति कौन था। तो साथियों याद रखिएगा आप लोग, यह मैजनी हो जाएंगे। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही जवाब है, मैजनी होगा।
अगला प्रश्न है साथियों, नेपोलियन का पतन कब हुआ था? चलिए साथियों आंसर लगाइएगा। नेपोलियन का पतन जो है ना कब हुआ था? तो याद रखिएगा आप सभी लोग, नेपोलियन का पतन होता है साथियों कब? तो 1821 ईस्वी में। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही जवाब है। अगला प्रश्न क्वेश्चन है, मैजनी का संबंध किस संघ से था? साथियों आप अभी तक इस क्लास को लाइक नहीं किए हैं तो पहले आप इस क्लास को एक बार ज़्यादा से ज़्यादा आप लाइक कर लीजिएगा। चैनल पे पहली बार जुड़ रहे हैं तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को आप जरूर दबाकर जुड़ जाइएगा, ताकि जब भी क्लास स्टार्ट हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा साथियों। और बताइए कि मैजनी का संबंध जो है ना किस संघ से था? तो याद रखिएगा कार्बोनारी से हो जाएंगे। ऑप्शन ए सही जवाब है, कार्बोनारी। अगला प्रश्न है, यंग इटली नामक संस्था की स्थापना कब और किसने की थी? तो यंग इटली नामक संस्था की स्थापना कब और किसने की थी? तो साथियों याद रखिएगा 1831 में मैजनी ने किया था। ऑप्शन ए सही जवाब है, 1831 में मैजनी ने। अगला प्रश्न है, यंग यूरोप नामक संस्था की स्थापना कब और किसने की? तो साथियों हम लोग जस्ट पढ़े हैं, बताइए सभी लोग। तो यंग यूरोप नामक संस्था की स्थापना कब और किसने की? तो 1834 में मैजनी ने किया। ऑप्शन यहाँ पर आप लोग का बी जो है सही जवाब है। अगला प्रश्न है, मेटरनिख युग का अंत कब हुआ? बताइए साथियों, मेटरनिख युग का अंत कब हुआ था? तो मेटरनिख युग का अंत होता है आपके 1848 में। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही जवाब है, 1848 में। अगला प्रश्न है, जर्मनी बिस्मार्क को किस उपाधि से विभूषित किया गया? बताइए कि जर्मनी बिस्मार्क को किस उपाधि से जो है विभूषित किया गया है? तो साथियों याद रखिएगा आप लोग, यह किए गए हैं आयरन मैन को। ऑप्शन ए सही जवाब है, आयरन मैन। अगला प्रश्न है साथियों, क्रीमिया युद्ध जो है ना कब हुआ था? बताइए कि क्रीमिया युद्ध कब हुआ था? तो याद रखिएगा क्रीमिया युद्ध होता है कब? तो याद रखिएगा क्रीमिया युद्ध साथियों 1853 से 54 में होता है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही जवाब है, 1853-54 में। अगला प्रश्न आता है कि गैरीबाल्टी कहाँ से था? चलिए साथियों बताइए, गैरीबाल्टी जो है ये कहाँ से था? तो गैरीबाल्टी जो है ये आपके इटली से था। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही जवाब है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, इटली का एकीकरण कब पूरा हुआ? बताइए साथियों, इटली का एकीकरण कब पूरा हुआ था? तो इटली का एकीकरण पूरा होता है 1871 में। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का सही जवाब है, 1871। अगला प्रश्न आता है, जर्मनी का एकीकरण कब हुआ था? चलिए बताइए, जर्मनी का एकीकरण कब हुआ? तो अभी हम लोग क्या पढ़े हैं, इटली का एकीकरण। तो इटली का 1871 में, और जर्मनी का भी याद रखिएगा 1870 से 71 में ही होता है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। चलिए आगे देखिएगा, क्वेश्चन है, रूसो का जन्म जो है ना कब हुआ था? तो रूसो का जन्म कब हुआ था साथियों? तो याद रखिएगा रूसो का जन्म होता है 1712 ईस्वी में। ऑप्शन बी सही जवाब है, 1712 में। अगला प्रश्न, इटली के एकीकरण में किसका योगदान था? बताइए साथियों कि इटली के एकीकरण में किसका योगदान था? तो इटली के एकीकरण में मैजनी, काबूर, गैरीबाल्टी, विक्टर एमोनियल ये सभी का था। तो ऑप्शन ए यहाँ पर आपका सही जवाब है, मैजनी, काबूर, गैरीबाल्टी, विक्टर एमोनियल ये इन सभी का था। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन है, जर्मनी किन राज्यों में विभक्त हुआ था? तो जर्मनी जो है ये 300 राज्यों में विभक्त हुआ था। तो ऑप्शन बी को आप लोग सही जवाब कीजिएगा। अगला प्रश्न है आपका, औद्योगिक क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? चलिए बताइए, औद्योगिक क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? तो औद्योगिक क्रांति की शुरुआत होते हैं आपके कब? तो याद रखिएगा 1829 में होता है। ऑप्शन ए सही जवाब है, 1829 में औद्योगिक क्रांति की शुरुआत जो है ना हुआ था। अगला प्रश्न है कि जोल बेरिन एक संस्था था। तो जोल बेरिन एक संस्था था बच्चों। तो याद रखिएगा आप सभी लोग, जोल बेरिन जो है ये व्यापारियों का एक संस्था था। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही जवाब है। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन क्या दिया गया है कि जर्मन संघ की स्थापना कब हुई थी? चलिए लगाइए आप आंसर कि जर्मन संघ की स्थापना कब हुई थी? तो जर्मन संघ की स्थापना 1954 में होता है। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का सही जवाब है, 1954।
अगला प्रश्न क्वेश्चन है 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन स्थापित हुआ। तो 1830 ईस्वी की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन स्थापित हुआ था। तो साथियों याद रखिएगा आप सभी लोग, संवैधानिक राजतंत्र। ऑप्शन बी सही जवाब है, संवैधानिक राजतंत्र। अगला प्रश्न नेपोलियन कोड के बिंदु कितने थे। तो नेपोलियन कोड के बिंदु कितने थे। तो साथियों 5 थे, याद रखिएगा 5 थे, याद रखिएगा आप लोग। अगला प्रश्न क्वेश्चन है कि औद्योगिक क्रांति की शुरुआत कहाँ हुई थी। चलिए बताइए औद्योगिक क्रांति की शुरुआत कहाँ पर हुई थी। तो याद रखिएगा औद्योगिक क्रांति की शुरुआत होता है साथियों कहाँ पर। तो इंग्लैंड में। ऑप्शन सी सही जवाब है, इंग्लैंड में। अगला प्रश्न क्वेश्चन है साथियों कि औद्योगिक क्रांति के बाद समाज का विभाजन कितने वर्गों में हुआ। तो औद्योगिक क्रांति के बाद जो है समाज का विभाजन को आपके 2 भागों में हो जाते हैं। ऑप्शन ए यहाँ पर सही जवाब है, 2 भागों में। नमस्कार साथियों, आज के इस क्लास में टॉप आपके 32 क्वेश्चन थे जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। ये सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए। साथियों यदि आपको ये क्लास अच्छा लगा हो तो आप जो है इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर लीजिएगा। चैनल पे पहली बार जुड़ रहे हैं तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को आप दबा कर जुड़ जाइएगा, ताकि जब भी क्लास स्टार्ट हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो साथियों आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं आपसे एक नई टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।